गॉड्स ट्विन फैमिली में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। आप सभी को भक्ति, शक्ति और मुक्ति की प्राप्ति हो। डियर ट्विंस ऑफ गॉड, देखते हैं कि फैक्स रीडिंग से यूनिवर्स आपको क्या मैसेज दे रहे हैं। तो जब तक मैं कैंडल लाइट कर रही हूँ तब तक आप ईश्वर के जिस रूप को मानते हैं उनका नाम जप करते रहिएगा, तो आपकी एनर्जी यहाँ रिसीव होगी और आपके लिए मैसेज मिलेगा। मैं कैंडल लाइट कर रही हूँ। राधे कृष्णा राधे राधे कृष्णा 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 राधे राधे। डिवाइन इंटरवेंशन हो रहा है आपकी जर्नी में। आप जहाँ भी होंगे, जो कुछ आपकी लाइफ में हो रहा होगा वो डिवाइन की मर्जी से हो रहा होगा। और डिवाइन की मर्जी से बहुत सारी घटनाएं ऐसी भी होती हैं जो हमारे लिए, हमें ऐसा लगता है कि ये खराब हुआ, लेकिन वो हमारे लिए सही होती हैं। तो कुछ अगर ऐसे इंसिडेंट हो रहे हैं आपके साथ जो आपको लग रहा है कि ये मेरे लिए बहुत डिस्टर्बेंस हुआ, ये सही नहीं था, या कोई रिश्ता आपसे दूर हो गया, तो ये सब डिवाइन की मर्जी से हो रहा है। वो आपके लिए बेनिफिशियल नहीं है, इसलिए ऐसा हुआ है। कोई रिश्ता आपसे छूटा है, कोई पर्सन आपकी ज़िंदगी से गया है, या कुछ और हुआ हो, तो वो भी डिवाइन की मर्जी से हो रहा है। और जो कुछ अच्छा हो रहा है वो भी डिवाइन की मर्जी से हो रहा है। जो कुछ हो रहा है डिवाइन की मर्जी से हो रहा है, क्योंकि आपके लिए क्या अच्छा है, हमारे लिए क्या अच्छा है, ये ईश्वर को पता है। माता पिता को पता होता है कि बच्चे के लिए बेस्ट क्या है, तो जो बेस्ट है वो आपको दिया जाएगा। अगर कुछ आपसे छूटा है, कुछ आपसे छुड़ाया गया है, तो वो इसलिए छुड़ाया गया है कि आपको बेस्ट दिया जा रहा है। आप अगर किसी ओल्ड टॉय को पकड़े रहेंगे, किसी पुराने खिलौने को पकड़े रहेंगे, तो फिर आपको नया खिलौना नहीं दिया जाएगा। उन्हीं हाथों में नया खिलौना नहीं आ सकता। आपके पास, आपके हाथों में इतनी ताकत नहीं है कि आप नए पुराने सारे खिलौने होल्ड करके रख सकें। तो आपसे कोई पुराना खिलौना हटाया गया होगा, छुड़वाया गया होगा, और आपको लग रहा होगा अरे मेरा खिलौना, मेरा जॉब, मेरा बिजनेस, मेरा ये मुझसे छूट गया। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, वो सिर्फ आपके लिए सही नहीं था, इसलिए आपसे छुड़वाया गया है। तो इसके लिए आप परेशान ना हो। डिवाइन इंटरवेंशन आपकी लाइफ में चल रहा है, इसलिए आप सिर्फ इतना सोचें कि आपकी लाइफ में जो हो रहा है वो ईश्वर की मर्जी से हो रहा है। कुछ भी ऐसा नहीं है जो जिस पे ईश्वर की नज़र नहीं है। आप ये ट्रस्ट अपने अंदर डेवलप करें। आप ये ट्रस्ट अपने अंदर डेवलप करें कि जो कुछ हो रहा है वो ईश्वर की मर्जी से हो रहा है, और सच में ईश्वर ही कर रहे हैं। तो ये ट्रस्ट भी आपको रखना चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है कि आप में से ज़्यादातर व्यूअर ऐसे हैं जो काफ़ी हाई वाइब्रेशन में हैं, और जो इस बात को फील भी कर पा रहे हैं कि सच में करता तो वही है, हम तो सिर्फ दृष्टा हैं। खुद को साक्षी मान पा रहे हैं आप, और ये मानना ज़रूरी भी है। और यूनियन तो मुझे दिख रहे हैं इसमें कई ड्रॉप्स मुझे पेयर में दिख रही हैं, और एक वेव चल रही है। इस अर्थ में एक वेव है, बहुत पॉजिटिव वेव है, जो यूनियन क्रिएट कर रही है। और एनर्जी, डिवाइन की एनर्जी हर पल ऐसे लोगों को टच कर रही है जो सोल ईश्वर ने किसी खास काम से भेजी थी, प्रोजेक्ट करके भेजी थी। और जब मैं ऐसा बोल रही हूँ तो मुझे यहाँ नंबर 7 दिख रहा है। 7 नंबर स्पिरिचुअलिटी का नंबर है। तो जो सोल्स स्पिरिचुअल पाथ पे चलने के लिए आई थी, तो उन सोल को डिवाइन एनर्जी कंटिन्यू फील हो रही होगी। उन्हें फील हो रहा होगा कि मुझे कोई भी थॉट आया तो उसका आंसर तुरंत मिलता होगा। उन्हें अगर कोई माइंड में क्वेश्चन चल रहा है तो उसका आंसर तुरंत मिला, या फिर कुछ भी, कोई किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ गई तो वो तुरंत की जा रही है, क्योंकि ईश्वर संभाल रहे हैं आपको, हर पल संभाल रहे हैं। कोई भी और अगर ऐसे हैं जिनकी लाइफ में थर्ड पार्टी है, तो थर्ड पार्टी का रोल अब आपकी ज़िंदगी में ज़्यादा नहीं रहने वाला। थर्ड पार्टी एक तरह से ये कहूँ कि कोने में रखे हुआ, घर के कोने में रखा हुआ कोई सामान होता है, वैसा होने वाली है आपकी लाइफ में थर्ड पार्टी, अगर जिनकी लाइफ में थर्ड पार्टी है वो। तो अदरवाइज़ मुझे यहाँ यूनियन दिख रहे हैं। और मुझे आपकी ज़िंदगी, आपकी खुशियों का जो पैटर्न रहा है वो कंप्लीट होने वाला है, बहुत जल्दी कंप्लीट होगा। उसमें बहुत थोड़ा सा ही टाइम बचा है। बहुत थोड़ी सी ऐसी चीज़ें बची हैं जिनके कंप्लीट होते ही वो आपकी लाइफ सेटल हो जाएगी। आपकी लाइफ में वो सब कुछ आ जाएगा जो आपको चाहिए। हो सकता है अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में और आप इनर वर्क कर रहे हैं, तो बस थोड़ा सा ही वर्क और बाकी है आप पे। देखिए, इस धरती पे हम इंसान बन के आए हैं, तो भक्ति तो हमें हमेशा करनी है। ईश्वर के बन के तो हमेशा रहने हैं। ये टास्क कभी खत्म नहीं हो सकता। इनर वर्क, ट्विन फ्लेम जर्नी में कहा जाता है इनर वर्क करना है, इतना इनर वर्क कर लो, ये पैकेज होता है, वो पैकेज होता है। भक्ति का कोई पैकेज नहीं होता। माँ मीरा ने पैकेज से भक्ति नहीं की थी, माता सबरी ने पैकेज से भक्ति नहीं की थी, किसी भी भक्त ने पैकेज से भक्ति नहीं की है। सबने ईश्वर से रिश्ता जोड़ के खुद को ईश्वर को सरेंडर किया कि हे ईश्वर, तुम मेरे, मैं तुम्हारा। तो ये तो आपको ज़िंदगी भर करना है। लेकिन जो अवेकनिंग के बाद में संघर्ष होता है, वो संघर्ष मुझे आपका कंप्लीट होते हुए यहाँ दिख रहा है। आगे आपकी लाइफ में काफ़ी कुछ अच्छा होने वाला है। आपके कार्मिक अकाउंट अब ज़्यादा नहीं बचे हैं, मतलब बहुत कम ही ऐसे कार्मिक अकाउंट है कि अवेकनिंग के बाद जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे तो बहुत जल्दी ये कार्मिक अकाउंट किसी के तो क्लियर हो गए हैं और किसी के होने वाले हैं। आगे बहुत ज़्यादा कार्मिक अकाउंट नहीं है, क्योंकि आपने इनर वर्क बहुत सही से किया। इनर वर्क अगर मैं कहूँ तो आपने डिवोशन की राह बिल्कुल सही पकड़ी है। सही तरीके से आप डिवोशन की राह पे चल रहे हैं।
और ऐसा भी हो सकता है कि आप अगर आप यूनियन में आ रहे हैं तो आपके कांटेक्ट में कुछ लोग भी होंगे, हो सकता है वो ट्विन फ्लेम ही हैं, वो भी यूनियन में आ रहे हों, क्योंकि यहाँ मुझे ट्विन फ्लेम्स का यूनियन दिख रहा है और साथ में ट्विन फ्लेम्स कपल्स में दिख रहे हैं, यानी कपल एक साथ दिख रहे हैं। ट्विन फ्लेम्स ही एक साथ नहीं, कपल्स एक साथ दिख रहे हैं। ट्विन फ्लेम्स कपल्स एक साथ, एक कपल यूनाइट हुआ, फिर दूसरा कपल यूनाइट हुआ, वो दोनों कपल फिर एक साथ आए, मुझे ऐसा कुछ दिख रहा है। तो हो सकता है कि ऐसा कुछ हो आपके आसपास, आपकी कांटेक्ट में कोई हो। अगर आप सोल पर्पज में हैं तो आप ज़रूर दूसरे ट्विन फ्लेम्स को भी जानते होंगे। तो इस तरीके के यूनियन मुझे होते हुए दिख रहे हैं। कार्मिक अकाउंट आपका बहुत कम है, बहुत कम, बस ज़रा सा बचा। देखिए वैक्स उस लेवल की आ नहीं रही है, वैक्स ड्रॉप्स नहीं आ रही हैं ज़्यादा। कितनी बारी एनर्जी में आपने बहुत मेहनत की, अपने पे बहुत काम किया है। मुझे टॉय जैसी एनर्जी फील हो रही। कोई है जिसका या तो कुछ टॉय परचेज करने का मन कर रहा है, या आप किसी को टॉय गिफ्ट करने वाले हो, या आपको टॉय मिलने वाला है। टॉय का मीनिंग है कि एक हैप्पीनेस की एनर्जी आपकी लाइफ में, हैप्पीनेस की एनर्जी आने वाली है। वो तो मुझे टेडी वेयर टाइप का जो होता है, बिल्कुल टेडी वेयर का शेप नहीं मुझे दिख रहा है, लेकिन इसी टाइप के कोई टॉयज मुझे दिख रहे हैं। और कुछ ऐसा भी हो सकता है जो लविंग वर्ड होते हैं ना, लविंग वर्ड की जो इमेजेस होती हैं, इस टाइप की एनर्जी भी है। तो आपको हो सकता है इस टाइप के टॉयज पसंद हो, या टॉयज से कुछ एनर्जी हो, आपके पास ऐसा टॉय हो, या फिर ये भी है कि आपके पर्सन आपको लव ऑफर कर रहे हैं, वो मिसिंग एनर्जी, वो इमोशनल एनर्जी आप पिक कर रहे हो, वो आपको रिसीव हो रही हो। फ्लेम देखिए, फ्लेम बिल्कुल बहुत ज़्यादा फ्लेम में मूवमेंट नहीं है, यानी आप काफ़ी हद तक स्टेबल हो चुके हो, काफ़ी हद तक अब आप हैप्पीनेस की एनर्जी में बहुत ज़्यादा एक्साइटेड नहीं होते हो, और जब मुश्किलें आती हैं तो आप डिमोरलाइज नहीं होते हो, काफ़ी स्टेबल हो चुके हो। और इस जर्नी का जो कॉन्सेप्ट है, जो क्लाइमेक्स है, वो यही है कि खुद को बैलेंस करना होता है। बैलेंस करने का मीनिंग है, साइंटिफिक लैंग्वेज में बैलेंस करना कहते हैं, लेकिन हम सनातनी उसको साक्षी भाव में आना, दृष्टा भाव में आना, अकर्ता भाव में आना कहते हैं। क्योंकि साक्षी मतलब हमने देखा, दृष्टा मतलब हम देखने वाले हैं, और साक्षी दृष्टा ये अकर्ता भाव मतलब हम कुछ नहीं करते हैं, करने वाला ईश्वर है। ये बॉडी भी तो उसी ने दी है, इसमें भी तो वही बैठा है, आत्मा ही परमात्मा है। कहते हैं ना अहम ब्रह्मास्मि, तो अहम ब्रह्मास्मि का मीनिंग ये बॉडी नहीं है, बॉडी ब्रह्म नहीं है, लेकिन सोल ईश्वर ने क्रिएट की है और अपने में से क्रिएट की है। तो जरा ये सोचिए कि समंदर के पानी में से अगर आप एक बूंद ले लेंगे तो उसकी जो प्रॉपर्टीज़ है, जो उसकी करेक्टरिस्टिक्स हैं उस बूंद की, वो तो समंदर के पानी जैसी ही रहेंगी ना। तो वही तो हम सोल्स के साथ हुआ है, डिवाइन ने हम सबको अपने में से निकाला है, तो हम हकीकत में हैं तो ब्रह्म ही, बट बूंदों बूंदों में बट गए हैं, ड्रॉपलेट्स में बट गए हैं। इसलिए हम समझते हैं कि बस हम तो बॉडी है, हम बस यही, हम वो हैं, हम कुछ आता जाता नहीं है। ये समझना तो अच्छी बात है कि हमें कुछ नहीं आता जाता, लेकिन हम बॉडी हैं, यानी मैं ये आई एम, ये रॉन्ग है। हम ये जो सोल है, इस बॉडी में जो सोल है वो ईश्वर ने क्रिएट की है, अपने में से क्रिएट की है, तो ये भी ब्रह्म ही है, बस अपने अपने सागर से अलग है, इतना सा है। तो ये चीज़ आपको मुझे समझ आती हुई दिख रही है, ये इस आप मुझे इस एक्सपीरियंस में दिख रहे हो। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी ऑरा ना, आप इतने हाई वाइब्रेशन में आ रहे हो तो आपकी ऑरा दूर तक फैल रही है, क्योंकि मुझे यहाँ छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स दूसरे ड्रॉपलेट्स के आसपास आती हुई दिख रही हैं। एक इनिशियल मुझे यू फील हो रहा है, और यू हो सकता है कि यू इनिशियल वाला कोई पर्सन आपकी ज़िंदगी में आने वाला हो, ऐसा भी हो सकता है, या फिर यू इनिशियल का पर्सन आपकी ज़िंदगी से जाने वाला हो कुछ, या फिर यू इनिशियल वाले प्लेस पे आप जॉब करते हो, बिजनेस करते हो, कुछ यू इनिशियल से हो, तो यू इनिशियल या तो आने वाला है आपकी लाइफ में, या फिर जाने वाला है, कुछ ऐसा सिनेरियो होने वाला है। ओवरऑल जो भी होगा, आएगा या जाएगा, वो आपके लिए अच्छा ही होगा। और भी यहाँ पे मुझे ग्रुप्स बनते हुए दिख रहे हैं। हो सकता है आप ग्रुप्स में एंजॉय करना पसंद कर रहे हो, अपने फ्रेंड सर्कल में जाना नहीं पसंद कर रहे हैं अगर, तो कोशिश कीजिए कि ऐसा नहीं हो सकता, हर व्यक्ति ऐसा नहीं हो सकता जो आपको परेशान करे। हालांकि ट्विन फ्लेम जर्नी में ज़्यादातर ऐसे ही लोग मिलते हैं, क्योंकि कार्मिक अकाउंट करना पड़ता है ना, रिलीज़ करना पड़ता है, तो ज़्यादातर लोग ऐसे ही मिलते हैं कि जो एनर्जी लेते हैं। लेकिन अगर आपकी लाइफ में ऐसा है और डिवाइन की गाइडेंस से कि कोई पर्सन अगर ऐसे हैं जिनसे आप हील होते हो, तो उन्हें याद करें, उनसे दिल ही दिल में बातें करें, और अगर 3D में उनसे बातें हो सकती हैं तो करें, क्योंकि वो आपको हीलिंग देंगे। मुझे ग्रुप की एनर्जी आ रही है कि ग्रुप अटेंड करना है आपको, ग्रुप में जाइए आप, यानी सोशल हो जाइए, लोगों से मिलकर बातें कीजिए। और ऐसे लोग, ज़्यादा लोगों से नहीं, ऐसे लोगों से बातें करनी है जिनके लिए आप श्योर हो कि ये पॉजिटिव वाइब्रेशन देते हैं, ये पॉजिटिविटी की बातें करते हैं, और डिवाइन के गाइडेंस से ईश्वर से कहिए कि हे ईश्वर, क्या इससे मेरा बात करना सही होगा? तो ईश्वर खुद आपकी ज़िंदगी में ऐसे पर्सन लाएंगे जिनसे आपका बात करना सही होगा।
मुझे यहाँ पे इनिशियल एस दिख रहा है और इनफाइनाइट का साइन दिख रहा है। ये आप देख पा रहे हो, ये साइन देखिए, ये यहाँ से ये देखिए, ये और ये ऐसा देखिए, वहाँ ड्रॉप गिर गई है तो इसलिए अलग हो गया। ये पहले एस बना हुआ था और ये ड्रॉप कनेक्ट थी, इस ड्रॉप के गिरने से ये अलग हुआ है, तो इनफाइनाइट का भी था। तो एस इनिशियल के पर्सन की लाइफ में इनिशियल यानी एस जिनका इनिशियल है उनकी लाइफ में इनफाइनाइट लव, इनफाइनाइट नेम एंड फेम और प्रॉस्पेरिटी आ रही है। और ऐसा भी है कि आप सभी के एस इनिशियल के बाद आगे देखें तो वो इनफाइनाइट का सिंबल बन रहा था। तो आप सबकी लाइफ में, आप जो भी व्यूअर हैं, जिनको ये रीडिंग मिली है, आप सबकी लाइफ में बहुत प्रॉस्पेरिटी आ रही है। यानी आप अगर आपकी लाइफ, अगर आप अपना पैसा कहीं इन्वेस्ट करते हो तो उससे और ज़्यादा मनी आपकी क्रिएट हो जाएगी, और ज़्यादा आपकी सेविंग हो जाएगी। ओवरऑल आपकी लाइफ में अब प्रॉस्पेरिटी, हैप्पीनेस एंड लव, ये सब कभी ख़त्म नहीं होगा। अब आपका सारा जीवन हैप्पीनेस मतलब खुशी से गुजरेगा और डिवोशन भी इंक्रीज होगा। जो व्यूअर ऐसे हैं जिनकी प्रायोरिटी डिवोशन है, तो उनके डिवोशन की तो था ही नहीं है, डिवोशन की तो था ली ही नहीं जा सकती। तो ऐसा डिवोशन आपकी लाइफ में आ रहा है, आप ऐसे डिवोटी बनने वाले हो कि आपके डिवोशन की कोई था नहीं ले सकता, और डिवोशन की वैसे भी था ली नहीं जा सकती। मुझे यहाँ एक स्टिक दिख रही है, वो जो परियों के पास होती है स्टिक, लेकिन वो रिवर्स में है। तो कोई व्यूअर ऐसे भी हो सकते हैं जो कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीज़ें जिनसे हो रही हों, या ये तो लॉजिकल माइंड अप्लाई कर रहे होंगे, कुछ ऐसा हो रहा होगा जिनसे एंजल्स की ब्लेसिंग उनको नहीं मिल पा रही होंगी, या फिर एंजल्स की ब्लेसिंग को लेने की कोशिश कर रहे हैं। तो डियर, मैं यहाँ दो बातें बोल रही हूँ। अगर आप एंजलिक पैटर्न को अच्छे से समझते हैं, आपने डीप स्टडी किया है, आपने फील किया है, तो ज़रूर आप एंजल्स से बात कीजिए, एंजल्स को मनाइए। और अगर आपने एंजलिक पैटर्न को ठीक से नहीं समझा है, आप उसको बहुत ज़्यादा नहीं जानते हो, परियों और देवदूतों की कथाएं तो बहुत होती है, लेकिन फील करना, जो ट्विन फ्लेम जर्नी में फील होते हैं, तो वो अगर आप नहीं किया है आपने और करना चाहते हैं, तो फिर उसमें ना उलझें। क्योंकि यहाँ वो मुझे जो परियों वाली जो स्टिक होती है, जिस पर सितारा बना होता है, कहानियों में जो देखा है, वो मुझे रिवर्स में बना देखा है। तो ऐसा भी हो सकता है कि आप ज़्यादा उलझ रहे हो इन चीज़ों में, तो आपको उनकी एनर्जी रिसीव नहीं हो पा रही है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि एंजल आपको मैसेज दे रहे हैं, और आप एंजल के मैसेज को रिसीव नहीं कर रहे हैं। दोनों बातें हो सकती हैं। एंड किसी व्यूअर के साथ फर्स्ट फैक्ट रेजोनेट करेगा, किसी के साथ सेकंड रेजोनेट करेगा। ओवरऑल एंजल से थोड़ा डिस्कनेक्शन मुझे फील हो रहा है। कोई तो एंजल्स को समझने में मतलब स्टक है एनर्जी में, कुछ ऐसे हैं जिनको एंजल मैसेज देते हैं, नहीं समझ में आ रहा है। तो कोई भी सिनेरियो हो, आपको इस प्रॉब्लम से निकलने के लिए सिर्फ एक फॉर्मूला ये है कि आप ईश्वर के जिस रूप को मानते हैं उस रूप से प्रे कीजिए। और एंजल देवदूत, ईश्वर ही देवदूत है, ईश्वर किसी भी रूप में किसी के सामने आ सकते हैं, किसी भी रूप में किसी की मदद कर सकते हैं। तो देवदूत एक कॉन्सेप्ट है, स्पिरिट होती हैं, पॉजिटिव स्पिरिट होती हैं, ज़रूर होती हैं, और उन्हीं को देवदूत कहते हैं, वो ईश्वर के ही दूत होते हैं। लेकिन अगर आप इसको साइंटिफिकली समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो फिर इससे बाहर निकलिए। आपको ये साइंटिफिकली नहीं समझना है। आप अगर परियों को देखने की, इन सब चीज़ों की कोशिश कर रहे हैं, तो इन चीज़ों से बाहर निकलिए। आप सिंपली भक्ति कीजिए, सिंपली ईश्वर से कहिए, हे ईश्वर, हम तुम्हारे, तुम मेरे, हमें नहीं पता कि हम कैसे आगे बढ़ेंगे, कैसे तुम्हें पाएंगे, हम तुम्हें नहीं पा सकते, तुम्हारी माया के उस पार हम नहीं आ सकते, तुम्हें ही अपनी माया के इस पार आके हमें अपनाना होगा। बस ये आपको बोलना है। आप साइंस में ना उलझें, किसी भी स्पिरिचुअलिटी के साइंस में ना उलझें। स्पिरिचुअलिटी का साइंस ये है कि इस तरीके की प्रैक्टिस करने से, ये मंत्र जप करने से ये सिद्धि मिलती है, वो सिद्धि मिलती है। तो सिद्धियाँ, ईश्वर की सिद्धियाँ पाके भी बहुत बड़ी बड़ी मुश्किलें आ जाती हैं, क्योंकि सिद्धियाँ आपने पा ली और हमसे कोई गलती हो गई, अगर पूजा पाठ में कुछ गलती होगी, तो फिर उसके साइड इफेक्ट भी हमें भुगतने पड़ते हैं। लेकिन जब ईश्वर को पाते हैं तो हमें कुछ करना नहीं पड़ता, हमें कुछ सिद्ध नहीं करना पड़ता। ईश्वर खुद सिद्ध कर देते हैं कि ये मेरा भक्त है। और सिद्धि चाहिए क्या हम कितनी भी सिद्धि पाने, भगवान तो नहीं बन सकते ना, करता तो वही रहेगा ना। तो ज़्यादा अगर आप इस तरीके की प्रैक्टिस कर रहे हैं कि मुझे ये प्रैक्टिस करनी है, मुझे ये चाहिए, तो उसमें आप ना उलझें। और मुझे यहाँ ओम का फॉर्मेशन होते हुए दिख रहा है। ओम अभी बना नहीं है, लेकिन फॉर्मेशन हो रहा है। तो आपकी ज़िंदगी में न्यू बिगनिंग होने वाली है। अभी कंप्लीटली इसका प्लेटफॉर्म तैयार नहीं हुआ है। आपकी लाइफ में न्यू बिगनिंग का, कुछ व्यूअर हो सकते हैं जिनकी लाइफ में न्यू बिगनिंग का प्लेटफॉर्म तैयार नहीं हुआ, लेकिन हो रहा है, डिवाइन उस पर वर्क कर रहे हैं। और मुझे यहाँ एनर्जी आ रही है स्नैक की।
स्नैक की। तो स्नैक की एनर्जी आने का मीनिंग है कि आपको प्रोटेक्ट किया जा रहा है। अब आप ये नोटिस करना, अगर आपको इस तरीके के ड्रीम आते हैं, आपको ड्रीम में कोबरा दिखता है यानी नाज़र नाज़ी यानी नागदेव दिखते हैं, तो ये समझिए कि वो आपके डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी है। डिवाइन मैस्कुलिन आपको मैसेज दे रहे हैं, जिस एनर्जी में वो कोबरा होगा वो एनर्जी आपकी डिवाइन मैस्कुलिन की होगी। लेकिन अगर आपको ड्रीम में नॉर्मल स्नैक दिखते हैं, कोबरा के अलावा कोई भी स्नैक दिखता है, कोबरा के अलावा कोई भी अगर स्नैक दिखता है, तो फिर वो मुश्किलों का प्रतीक है, यानी आपकी लाइफ में मुश्किलें हैं। अगर वो नॉर्मल स्नैक जाते हुए दिखते हैं तो आपकी ज़िंदगी से मुश्किलें जा रही हैं, और अगर ड्रीम में आते हुए देखते हैं तो आपकी लाइफ में कोई मुश्किलें आ रही हैं। इस तरीके के ड्रीम अगर नॉर्मल स्नैक को देखते हैं तो तुरंत बजरंग बाण की 3 चौपाई हमेशा बोलती हैं वो करिए। ईश्वर के जिस रूप को मानते हैं उनका कवच सुनिए, पढ़िए, माँ दुर्गा का कवच सुन पढ़ सकते हैं। और बजरंग बाण की 3 चौपाई मैं बता दे रही हूँ। ओम हनु 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 हनुमंत हटीले, बैरही मारू वज्र की कीले, गदा वज्र ले बैरही मारो, महाराज प्रभुदास उबारो, ओमकार ओमकार महाप्रभु धावो, वज्र गदा अनुविलंबन लावो। मुझे एक साइन यहाँ अभी मिला था जो मैंने सोचा था अभी बाद में मैं डिकोड कर दूंगी। वो साइन ये था कि जब मैंने स्नैक का सिनेरियो मैंने आपको डिस्क्राइब कर रही थी, तो वहाँ पे स्नैक में से मुझे एक ड्रॉप दूर जाती हुई दिखी थी। तो ये मीनिंग ये था कि अगर आपको ड्रीम ऐसे आ रहे हैं जिसमें आपको स्नैक यानी कोबरा अपनी स्केल निकालता हुआ दिख रहा है, यानी कोबरा अपनी केचुली निकालता हुआ दिख रहा है, ऐसे अगर ड्रीम आ रहे हैं तो फिर आपके डिवाइन मैस्कुलिन की अवेकनिंग चल रही है। और अगर आप देख रहे हैं कि कंप्लीटली पूरी केचुली निकाल दी है तो इसका मतलब आपके डिवाइन मैस्कुलिन अवेकन पूरी तरह से अवेकन होने वाले हैं। और अगर आपको इसके वीडियोज़ आ रहे हैं, आपको केचुली के वीडियोज़ आ रहे हैं, तो आपके डिवाइन मैस्कुलिन अवेकन हो रहे हैं। और अगर आपको कहीं पिक्चर दिख रही है केचुली की, या इस तरीके की बातें आपके सामने आ रही हैं, या सच में आपको कहीं केचुली देखने को मिल जाती है, तो ये सब आपके डिवाइन मैस्कुलिन की अवेकनिंग के साइन है। आपके डिवाइन मैस्कुलिन अवेकन हो रहे हैं। मुझे यहाँ ऐसा इंट्यूशन आया था, स्नैक की एनर्जी आई थी और जिसमें से मुझे ये भी फील हुआ था कि स्केल निकल रही है। तो आप प्रोटेक्टेड हैं। मैंने सिनेरियो पूरा आपको डिस्क्राइब कर दिया किस तरीके के स्नैक का क्या मीनिंग है, तो वो आपको करना है। और आपकी कड़ियाँ जुड़ते हुए मुझे दिख रही हैं। कड़ियाँ मतलब हैप्पीनेस की कड़ियाँ जुड़ रही हैं यहाँ पे। आपका फ्रेंड सर्कल इंक्रीज होते हुए दिख रहा है, आपकी वैल्यू इंक्रीज होती हुई दिख रही है, आपकी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी सब कुछ मुझे इंक्रीज होते हुए दिख रहा है, यानी एक चेन तैयार होते हुए दिख रही है। आप जैसे भी सोल हैं, आप जरूर पॉजिटिव सोल हैं तभी ये रीडिंग देख रहे हैं, तो आपका पॉजिटिव सोल से कनेक्शन स्ट्रांग होते हुए दिख रहा है। पॉजिटिव सोल्स आपकी लाइफ में और ज़्यादा आ रही हैं। जो सात्विक लोग होते हैं उन लोगों से आपका कनेक्शन बन रहा है। और यहाँ मुझे एक रोबोटिक एनर्जी आ रही है, एक रोबोट मुझे, एक इंसान की एनर्जी मुझे आ रही है, इंसान जैसा मुझे फेस बना हुआ दिख रहा है। तो हो सकता है आपका कनेक्शन किसी महामानव से होने वाला हो, जो आप नहीं समझो कि ये पर्सन क्या है, लेकिन अंदर से वो बहुत महान हो, ऊपर से वो नॉर्मल सा दिखता हो। और या फिर ऐसा भी हो सकता है आप में से कोई व्यूअर ऐसे हो जो बहुत महान हो, बहुत विशेष काम करने के लिए आए हों। ऐसे कोई पर्सन ज़रूर है, क्योंकि यहाँ मुझे पूरा एक इंसान की एनर्जी दिख रही है। यहाँ देखिए ये जो ड्रॉपलेट्स हैं ये आप देख सकते हैं, ये एक बॉडी का फॉर्मेशन है। और यहाँ पे मुझे एनर्जी स्केटिंग की भी आ रही है। हो सकता है आप में से कोई हो जो स्केटिंग सीखना चाहते हो या स्केटिंग करते हो, तो स्केटिंग में आप बहुत आगे जाओगे। हो सकता है स्केटिंग को आप अपना बिजनेस बना लो। तो ये एनर्जी मुझे बहुत क्लियर फील हो रही है। एक इंसान की एनर्जी यानी ह्यूमन बॉडी मुझे साफ दिख रही है, और स्केटिंग की भी एनर्जी आ रही है। और हो सकता है कोई आप में से बाइकर्स, मतलब कुछ बाइकर्स होते हैं ना जो अपने को यानी स्टंट करते हैं, आप में से कुछ ऐसे भी हो सकते हैं जिनको स्टंट बहुत पसंद हो, स्टंट करना चाहते हो। तो देखिए स्टंट होता तो बहुत खतरे वाला है, ऐसे करना भी नहीं चाहिए। बट कभी कभी स्टंट जैसे कि सर्कस हुआ तो ये तो प्रोफेशन भी बन जाता है। अगर आपका स्टंट प्रोफेशन बन सकता है तो आप ट्राई कर लीजिए। बट अगर नहीं बन सकता है, आपको लग रहा है कि आपके सामने चांस नहीं है, तो या तो डिवाइन को सरेंडर कीजिए या डिवाइन से प्रे कीजिए, लेकिन ज़बरदस्ती जद्दोजहद मत करिए, क्योंकि स्टंट करना आसान नहीं होता। मुझे यहाँ स्टंट की एनर्जी आ रही है कि कोई है व्यूअर जिनको स्टंट बहुत पसंद है और हो सकता है ट्राई करने की कोशिश कर रहे हो। तो डियर व्यूअर, ऐसे स्टंट मत कीजिएगा कि फिर मुझे माफ़ कीजिएगा कि फिर आपको ट्रीटमेंट लेना पड़े। यहाँ पे मुझे एक एनर्जी सी की फील हो रही है, इनिशियल मुझे सी फील हो रहा है। और ये जो सी की एनर्जी है, हो सकता है जो इनिशियल मुझे फील हो रहे हैं वो कहीं ना कहीं उनकी एनर्जी यहाँ से कनेक्ट हो सकती है, डिवाइन का कोई मैसेज हो सकते हैं उनके लिए। और मुझे एक की टाइप से कहूँ या ई इनिशियल कहूँ, ई इनिशियल भी कह सकते हैं इसको, की भी कह सकते हैं। तो अगर की कहा जाए तो फिर आपको आपकी लाइफ में हैप्पीनेस की मिलने वाली है, प्रॉस्पेरिटी की मिलने वाली, सक्सेस की मिलने वाली है। आपकी ज़िंदगी में सक्सेस, आपकी ज़िंदगी में सफलताएं आने वाली हैं और ज़रूर जल्दी आएंगी। और ज़रा फ्लेम देखिए, आप क्यों आएंगी सफलताएं, क्योंकि आप इतने स्टेबल हो, अब आपको फ़र्क नहीं पड़ता। ट्विन फ्लेम जर्नी में मैं खास बात बता दूँ, जो ट्विन फ्लेम जर्नी की खास बात है, ट्विन फ्लेम जर्नी में
अपने एक्सपेक्टेशन छोड़ने होते हैं। एक तरह से अंदर से खुद को वैरागी बनाना होता है कि हे ईश्वर, मुझे सिर्फ तुम चाहिए, तुम्हारे सिवा कुछ और नहीं चाहिए। जब डिवाइन फेमिनिन इस एनर्जी में आती है कि हे ईश्वर, मुझे सिर्फ तुम ही चाहिए, मुझे सिर्फ तुम ही चाहिए, तुमसे कम मुझे कुछ नहीं चाहिए, तब उसकी सारी विश पूरी होना शुरू होती हैं, तब उसकी सारी ज़रूरतें पूरी होना शुरू होती हैं। उससे पहले वो कितनी भी जद्दोजहद कर ले, बस केवल ज़िंदगी जीने लायक ही कुछ उसकी ज़िंदगी में हो पाता है। बस इतना हो पाता है कि वो ज़िंदगी जी सके, अदरवाइज़ कुछ भी आसान नहीं होता। लेकिन जिस दिन वो ये सोच लेती है कि हे ईश्वर, मुझे तुम चाहिए, तुमसे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, तभी उसकी सारी इच्छाएं पूरी होती हैं। और इसीलिए अगर आप में से कोई डिवाइन फेमिनिन है, ट्विन फ्लेम जर्नी में है, तो एक्सपेक्टेशन में ना फंसें। और हे ईश्वर, मुझे तुम चाहिए, ये बात भी सिर्फ इस वजह से ना बोलें कि ऐसा बोलने से हमारी इच्छाएं पूरी होना शुरू हो जाएंगी। जब तड़प के दिल से आवाज़ निकलेगी, सोल पुकार उठेगी, हे ईश्वर, तुमने हमें क्रिएट किया है और हम तुमसे ही दूर है, ये विरह अब और नहीं सहा जाता, हमें अब तुम चाहिए, तुम चाहिए, तुम चाहिए। हम तुम तक नहीं पहुंच सकते, बूंद कभी सागर तक नहीं पहुंच सकती, लेकिन सागर तो बूंद को आसमान में भी ले जाता है। यानी सूर्य की कृपा से बूंदें आसमान में जाती हैं और फिर बरस के नदियों में होके और सागर तक पहुंच ही जाती हैं। तो ईश्वर, तुम्हारी कृपा से ही हम तुम तक पहुंच पाएंगे, तो ऐसी कृपा करो कि हम तुमसे मिल जाएं। ऐसा आपको रखना। और किसी का यूनियन बहुत बहुत ज़बरदस्त, बहुत जल्दी होने वाला है किसी का, मुझे यहाँ इंट्यूशन आया, बहुत जल्दी किसी का यूनियन होने वाला है, बहुत जल्दी। मैं कितनी जल्दी बोलूँ, हो सकता है अभी आपको कोई कॉल आने वाली हो, या कुछ मतलब एक दिन बोलूँ, 1 घंटा, 1 दिन, 1 सप्ताह, अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस में हैं, कोई बात नहीं हो रही, तो आपका कांटेक्ट बहुत जल्दी से जल्दी होने वाला है। मैं और जल्दी से जल्दी क्या बोलूँ, बहुत जल्दी होने वाला है। और आप इतने बैलेंस हो चुके हैं। मैं बात कर रही थी कि एक्सपेक्टेशन की, वो इसलिए कर रही थी क्योंकि ये फ्लेम ना बिल्कुल बैलेंस है। फ्लेम में ज़्यादा नॉर्मल मूवमेंट होता है, मेरा हाथ भी हिल जा रहा है तब भी बहुत ज़्यादा मूवमेंट नहीं है। इसका मतलब आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब ज़िंदगी में आंधी तूफान आए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप इतने स्टेबल हो चुके हो। एक बहुत बड़ा तूफान आता है, फिर भी एक मजबूत जड़ों वाला पेड़ खड़ा रहता है, क्योंकि उसने जड़ें अपनी गहराई में तक धरती को पकड़ा होता है। तो आपने ना गहराई तक ईश्वर के चरण पकड़ लिए हैं। अब यहाँ पे कोई तूफान, भावनाओं का कोई तूफान आए, विचारों का कोई तूफान आए, आपको हिला नहीं सकता, क्योंकि आपने ईश्वर के चरण पकड़ रखे हैं, आपने रूट पकड़ रखी है, आपको कोई हिला नहीं सकता। और फ्लेम में कुछ इस तरीके का अभी फ्लेक्सिबिलिटी हुई थी जब मैंने ये कहा था कि अब आपको कोई हिला नहीं सकता। तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे फ्लेम डांस कर रही हो। जब मैंने ये बोला था कि आपको कोई हिला नहीं सकता, उसी टाइम मुझे ऐसा फील हुआ था। तो यानी जो ब्लिंकिंग हुई फ्लेम की, वो जल्दी जल्दी हुई, तो मुझे लगा कि शायद ऐसा लगा कि डिवाइन इस फ्लेम को डांस करा के ये कह रहे हैं कि हाँ ऐसा ही है, अब आपको कोई नहीं हिला सकता, आप इतनी पॉजिटिव, इतनी स्ट्रॉन्ग एनर्जी में आ चुके हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे और मैसेज दीजिए, प्लीज़ और मैसेज दीजिए। आप टोटली बैलेंस, अगर आपको लग रहा है कि अभी तो आप बैलेंस नहीं है, तो बहुत जल्दी आप बैलेंस होने वाले हो। और कार्मिक अकाउंट आपके बहुत ज़्यादा क्लियर हो चुके हैं। देखिए, लास्ट की वैक्स रीडिंग में भी यही आया था, और इस वैक्स रीडिंग में ही यही आया है कि ड्रॉपलेट्स बहुत कम आ रहे हैं, और जो आ रहे हैं वो सिर्फ साइन दे रहे हैं, अननेसेसरी ड्रॉपलेट्स नहीं आ रहे हैं। एक मुझे इमोजी दिख रहा है, इमोजी ऐसा दिख रहा है जो बहुत ध्यान से किसी चीज़ को समझता हो। तो आप ऐसे कोई व्यूअर हैं, या तो ऐसा हो सकता है कि आप में से कोई डिवाइन मैस्कुलिन हो, क्योंकि ये जो मुझे इमोजी फील हुआ है ना, ध्यान से देखने वाला, तो डीएफ तो अवेकन होके जब वर्क करती है तभी डिवाइन मैस्कुलिन की अवेकनिंग शुरू होती है। तो वो बहुत कोई डिवाइन मैस्कुलिन इस रीडिंग को देख रहे हैं, जो बहुत ध्यान से देख रहे हैं और समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ये क्या होता है, कैसे होता है, कैसे रीडिंग होती है, क्या होता है, ये जर्नी क्या होती है, कुछ ऑब्जर्व कर रहे हैं। कोई मैस्कुलिन है, क्योंकि मुझे ये एनर्जी मैस्कुलिन की पिक हुई है। मुझे किसी मैस्कुलिन की एनर्जी, कोई डिवाइन मैस्कुलिन इस रीडिंग को देख रहे हैं, जो ये सोच रहे हैं कि ऐसा भी होता है क्या, ऐसे भी होते हैं, ऐसे भी साइन मिलते हैं, ये भी सब होता है, और होता है तो कैसे होता है, क्या मेरे साथ ऐसा होगा, क्या मुझे ऐसे एक्सपीरियंस होंगे, क्या मैं कर सकता हूँ, क्या ऐसा हो सकता है, वैसा। इस क्यूरियोसिटी से कोई देखते हुए मुझे फील हो रहे हैं। कोई डिवाइन मैस्कुलिन है, तो ये जिसके भी डिवाइन मैस्कुलिन हो, उनकी डिवाइन फेमिनिन को मैं बहुत 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 मुबारकबाद देती हूँ कि आपके डिवाइन मैस्कुलिन को यूनिवर्स ने यहाँ तक ला दिया है कि वो ये रीडिंग देख रहे हैं और इतनी क्यूरियोसिटी से देख रहे हैं। तो डियर डिवाइन फेमिनिन, आप जो भी हैं जिनके डिवाइन मैस्कुलिन ये रीडिंग को देख रहे हैं, तो सच में आपके डिवोशन को और आपको मैं नमन करती हूँ। आपने सच में भक्ति की वो राह पकड़ी है जिससे आपके डिवाइन मैस्कुलिन को इस रीडिंग तक ला दिया गया है। इस रीडिंग तक, इसका मतलब ये नहीं है कि ये रीडिंग मैं कर रही हूँ। इस रीडिंग का मीनिंग है कि डिवाइन मैस्कुलिन ऐसी जगह तक ऐसी रीडिंग देखने लगे हैं जिनमें डिवाइन के मैसेजेस मिलते हैं, ईश्वर मैसेज देते हैं। तो यहाँ तक जब डिवाइन मैस्कुलिन पहुँच जाते हैं तो DF 90% सफल हो जाती है। DF 90% तपस्या उसकी सफल हो जाती है जब डिवाइन मैस्कुलिन ये रीडिंग वगैरह देखने लग जाते हैं और इन चीज़ों को समझने की कोशिश करने लग जाते हैं कि क्या सच में ट्विन फ्लेम जर्नी होती है, क्या सच में
मेरा कोई काउंटर पार्ट है क्या, सच में मैं किसी का काउंटर पार्ट हूँ। मुझे इस तरीके की क्यूरियोसिटी आपके डिवाइन मैस्कुलिन की दिख रही है, वो ये रीडिंग देख रहे हैं, तो मुझे बहुत हैप्पीनेस की एनर्जी पिक हो रही है। मुझे हंसी आ रही है कि हंसी तो आएगी, क्योंकि जब डीएफ अवेकन होती है तब इसी क्यूरियोसिटी में रहती है कि अरे ये क्या हुआ, कैसे जर्नी कंप्लीट होती है, क्या होता है। पहले तो ट्रस्ट करना मुश्किल हो जाता है कि क्या ऐसी जर्नी होती है। तो यही सारी सिचुएशन आपके डिवाइन मैस्कुलिन फील कर रहे हैं। देखिए, अभी जब बिगिनिंग में मैंने आपको कहा था कि मुझे ओम का फॉर्मेशन दिख रहा है कि बिगिनिंग होने वाली है, बट अभी उसमें कुछ स्टेप बाकी हैं। मैंने बिगिनिंग में कहा था इस रीडिंग के, और अब ओम का फॉर्मेशन मुझे कंप्लीट होता हुआ दिख रहा है, और जो घूम के आता हुआ दिख रहा है, इस तरफ से ये आता हुआ दिख रहा है। यानी वो जो न्यू बिगिनिंग होने वाली थी कि इसमें कुछ स्टेप बाकी थे, वो स्टेप कंप्लीट हो गए हैं। यानी इसी रीडिंग में वो स्टेप कंप्लीट हो गए। यानी मतलब इसकी रीडिंग की शुरुआत में डिवाइन ने ये कहा कि न्यू बिगनिंग होने वाली है, बट कुछ स्टेप बाकी हैं, क्योंकि वहाँ ओम कंप्लीट नहीं था। यहाँ ओम कंप्लीट होके मूव कर रहा है, और ओम के साथ में और भी कुछ फॉर्मेशन है, ग्रुप्स के फॉर्मेशन है। तो ओम जो है वो अपने साथ जो न्यू बिगनिंग ला रहा है, वो स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस ला रहे हैं। ओम जो ये ओम जो न्यू बिगनिंग क्रिएट मतलब शो कर रहे हैं। तो हो सकता है कि ये जो डिवाइन मैस्कुलिन रीडिंग देख रहे हैं, ये इनकी लाइफ में कोई न्यू एक्सपीरियंसेस होना इनको शुरू हो जाए, और जो भी डीएफ्स देख रही हैं आपकी लाइफ में स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू से आपको और ज़्यादा एक्सपीरियंसेस होना शुरू हो जाएं। यानी ओवरऑल मेरा कहने का मीनिंग ये है कि जो अभी रीडिंग के बिगनिंग में कहा गया था कि न्यू बिगनिंग होने वाली है और अभी उसमें स्टेप बाकी है, तो वो न्यू बिगनिंग स्टेप जो बाकी हैं वो बहुत जल्दी क्लियर होंगे, क्योंकि एक ही रीडिंग में, यानी आप जिस प्रोसेस में वर्क कर रहे हैं उसी प्रोसेस के अंदर वो स्टेप आते हैं, और वो स्टेप क्लियर हो जाएंगे, वो स्टेप आप कवर कर लोगे और न्यू बिगनिंग ये हो जाएगी, बहुत जल्दी होगी न्यू बिगनिंग। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे और मैसेज दीजिए। केशव जी प्लीज़ 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 मुझे और मैसेज दीजिए, प्लीज़ मुझे और मैसेज दीजिए। मैसेज देखिए, आपकी फ्लेम देखिए, ज़रा फ्लेम देखिए, कितने खुश हो रहे हो आप कितने खुश हो रहे हो ये रीडिंग देख के। हो सकता है मुझे इंट्यूशन बार बार डिवाइन मैस्कुलिन का आ रहा है, डिवाइन मैस्कुलिन भी बहुत खुश हो रहे हैं। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि डिवाइन मैस्कुलिन इस फ्लेम को देख के, इसको कहते हैं ना कि फ्लेम को, वो बर्थडे जब होता है तो कैंडल सब जला लेते हैं और फिर उसको फूंक मार के सब बंद कर देते हैं। तो मुझे ऐसे ही लग रहा है कि आप जैसे ये ब्लिंक हुई, देखिए इस तरह से ब्लिंक, मुझे ऐसा लग रहा है आपके डिवाइन मैस्कुलिन या फिर आप में से कोई है वो ट्राई कर रहा है, मतलब ऐसे रीडिंग को देख के ऐसे खुश हो रहे हैं कि ट्राई कर रहे हैं कि इसको फ्लेम को फूंक मार के बुझाने की कोशिश करो। मुझे ऐसी एनर्जी पिक हो रही है। मुझे पता नहीं कोई कर रहा है या नहीं कर रहा, मुझे इंट्यूशन ऐसा आ रहा है। हो सकता है कि जो कोई डिवाइन मैस्कुलिन है जो इसको देख रहे हैं, क्यूरियोसिटी से देख रहे हैं, तो वो ये कोशिश कर रहे हो, मतलब फन वे में, उन्हें भी पता है कि वो वीडियो देख रहे हैं, लेकिन वो मस्ती करने के मूड में ऐसे आ रहे हो सकता है वो इतने खुश हो रहे हैं, इतनी हैप्पीनेस की एनर्जी में आ रहे हैं कि वो फ्लेम को फूंक मारने की कोशिश कर रहे होंगे। मुझे ऐसा इंट्यूशन आया, पता नहीं है किसके लिए है, कैसे, क्या डिवाइन ने मैसेज दिया। डिवाइन ने मैसेज दिया, अगर डिवाइन बोल रहे हैं तो होगा ज़रूर, कोई तो ऐसी कोशिश कर रहा है कि चलो सेलिब्रेट किया जाए, कि बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं ना, कैंडल्स को फूंक मार कर बजा देते हैं, तो चलो इस कैंडल के साथ भी ऐसा ही फन किया जाए। तो ये कैंडल डिवाइन की कैंडल है, इसमें किसी की फूंक अप्लाई नहीं होगी, ये ऐसे ही जलती रहेगी, ऐसे ही जलती रहेगी, और ऐसे ही सोल ईश्वर की ओर बढ़ती रहेगी। तो जो भी है देखिए, बार बार इसमें ये जो ब्लिंक हो रही ऊपर जाके हाइट पे, यानी फ्लेम की जैसे ही हाइट बढ़ती है वैसे ही मूवमेंट होने लगता है। अभी थोड़ी देर पहले कितनी स्टेबल थी और हाइट नॉर्मल थी, अब फ्लेम की हाइट बढ़ रही है और मूवमेंट हो रहा है। तो मुझे बार बार किसी डिवाइन मैस्कुलिन की हैप्पीनेस की एनर्जी आ रही है। कोई डिवाइन मैस्कुलिन खुश है और जिनकी खुशी डिवाइन फेमिनिन पिक कर रही है, और डिवाइन फेमिनिन जब पिक कर रही है कि अरे ये मेरे डिवाइन मैस्कुलिन हो सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं एनर्जी डीएफ समझ जाती है कि ये मेरे डिवाइन मैस्कुलिन हो सकते हैं, तो वो हैप्पीनेस की एनर्जी मुझे यहाँ पिक हो रही है। फ्लेम की हाइट बढ़ती है, जब दोनों यूनाइट होते हैं तभी हाइट बढ़ती है। हाइट ये एक मैं ये नहीं कर रही हूँ कि मैंने कहीं पढ़ा है साइंस, मुझे इंट्यूशन ऐसे ही निकल गया, मेरी जुबान से निकला है, तो डिवाइन का कोई प्लान होगा कि जब यूनाइट होते हैं तब स्ट्रेंथ बढ़ती है, तो वो स्ट्रेंथ बढ़ने को मैंने हाइट बढ़ना बोल दिया है। तो इसको आप अननेसेसरी ना लें कि अब जब डिवाइन डीएमडीएफ पहले यूनाइट हो जाते हैं तो हाइट कैसे बढ़ सकती है। वो हाइट बढ़ना मतलब एनर्जी इंक्रीज होना है। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे और मैसेज दीजिए, प्लीज़ मुझे और मैसेज दीजिए यूनिवर्स। ऑलरेडी रीडिंग यानी वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, लेकिन इतनी प्यारी रीडिंग आई है। डिवाइन मैस्कुलिन मस्ती कर रहे हैं इसमें डिवाइन मैस्कुलिन समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो फिर वीडियो लंबा हो तो कोई बात नहीं। डिवाइन मैस्कुलिन अगर आते हैं, उनकी अवेकनिंग होती है, तो ये बहुत बड़ी बात है, डीएफ की तपस्या सफल होती है। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे और मैसेज दीजिए। मुझे अब डिवाइन कोई मैसेज नहीं दे रहे हैं। मुझे यहाँ एक और मुझे दिख रहा है कि
मंदिर की घंटे जैसा मुझे फिगर दिख रहा है। हो सकता है आप में से कोई मंदिर जाना चाहता हो, या फिर कहते हैं, मुझे एक सॉन्ग याद आ रहा है, आप लोग सुन लीजिएगा, तुमने मारी एंट्रियाँ दिल में बजी घंटियाँ, ये मुझे सॉन्ग आ रहा है। तो हो सकता है आपके डिवाइन मैस्कुलिन के साथ ये हो रहा होगा, वो ये सॉन्ग गुनगुना रहे होंगे कि तुमने मारी एंट्रियाँ और दिल में बजी घंटियाँ, क्योंकि घंटे का सीन आया है। क्योंकि डीएफ तो जा रही है, मंदिरों की घंटी बजा रही है, वो तो अपनी तपस्या में लीन है। और जब डिवाइन मैस्कुलिन अवेकन हुए हैं और अगर इस रीडिंग को देख रहे हैं, तो फिर उनके साथ तो फिर यही हो रहा है कि उनकी डीएफ जो मंदिर में घंटी बजाने गई है, और वो घंटी डिवाइन मैस्कुलिन के दिल में बज गई जाके। डिवाइन मैस्कुलिन के मन में जो मंदिर बना है, उस मंदिर में वो घंटी बज गई जाके। तो इससे ज़्यादा और मैं क्या कहूँ। डिवाइन से मैसेज मांगा था मैंने कि डिवाइन और मैसेज दे दिए, तो उन्होंने क्या मैसेज दिया, घंटियाँ बजा दी हैं कि अब तो घंटियाँ बज चुकी हैं ना। उधर डीएफ ने मंदिर में घंटी बजा दी, इधर वो घंटी का वाइब्रेशन पहुंच गया डिवाइन मैस्कुलिन के दिल तक, उनके दिल में घंटी बजी है। तो फिर दोनों लोग ये सॉन्ग ज़रूर सुनिएगा कि तुमने मारी एंट्रियाँ और दिल में बजी घंटियाँ। अभी तो ट्विन फ्लेम्स डिवाइन फेमिनिन की घंटियाँ तो बहुत पहले ही बज जाती हैं। जब वो अवेकन होती है ना, सेपरेट होती है, तभी उसकी घंटियाँ बज चुकी होती है पूरी तरह से। फिर उसको समझ आता है कि अपनी लाइफ की घंटियाँ तो बजी गई हैं, तो जाके मंदिर में घंटी बजाओ तो ज़िंदगी सफल हो जाती है। तो वो तो घंटी बजाने लगती है मंदिर में। फिर जब उसकी तपस्या सफल होती है तो डीएम अवेकन होते हैं, वो फिर घंटी बजाते हैं। तो उसके बाद घंटी बजते हैं, मतलब घंटी बजने का यहाँ मीनिंग अवेकनिंग से है। तो जब दोनों अवेकन हो जाते हैं, फिर दोनों मिलके जो ईश्वर का दरवाज़ा खटखटाते हैं, घंटी बजाते हैं, डोरबेल बजाते हैं कि हे ईश्वर, हम आए हैं, खोलो दरवाज़ा, हमें अपना लो, हमें अपने घर में, यानी अपने मंदिर में ले लो, अपनी शरण में ले लो। तो वो जो दोनों दरवाज़ा खटखटाते हैं, वो जो डोरबेल बजाते हैं, मुझे नियर फ्यूचर आप दोनों वो डोरबेल बजाते हुए दिख रहे हो कि आपने तपस्या करके, आपने ईश्वर की मंदिर की घंटियाँ बजा बजा के अपने डिवाइन मैस्कुलिन की मन की घंटियाँ बजा दी हैं। फिर दोनों मिलके कहोगे अच्छा ईश्वर के पास जाना है, ईश्वर से यानी डिवाइन से यूनाइट होना है, तो चलो दोनों मिलकर चलते हैं। और ऐसा ही होता है, ट्विन फ्लेम चाहे जितने सेपरेट हैं, कुछ भी हो, लेकिन इनकी मुक्ति एक साथ होती है। डिवाइन फेमिनिन डिवाइन मैस्कुलिन यूनाइट होके ही मुक्त होते हैं, और ये सब डिवाइन अपने प्लान से करते हैं। उन्हें पता होता है कब कौन सा ट्विन फ्लेम का कौन सा इशू हील होना है, कौन सा कार्मिक अकाउंट क्लियर होना है, कब उनकी लाइफ में क्या होना है, कब उनका कैसे यूनियन होना है, कैसे उनकी मुक्ति होनी है, कैसे वो मेरी शरण में आएंगे। ये सब डिवाइन को पता होता है। डिवाइन सब अपने प्लान से करते हैं, जो कि आपके साथ होते हुए मुझे दिख रहा है। ये ज़रा सी कैंडल, ये कैंडल 10 मिनट मुश्किल से चलती थी, 10 से 15 मिनट, 15 मिनट नहीं चलती थी, 10 से 12 मिनट चलती थी, और ये कैंडल 30 मिनट से ऊपर हो चुके हैं, 32 मिनट हो चुके हैं, और ये कैंडल अभी तक चल रही है। ये क्या है, ये आपकी स्ट्रेंथ है। आपकी स्ट्रेंथ यानी आपके जो कार्मिक अकाउंट का बैगेजेस था, मुझे यही इंडिकेशन आ रहा है, जो कार्मिक अकाउंट का बैगेजेस थे, उसकी वजह से ये कैंडल नहीं ज़्यादा जा पाती थी, क्योंकि कार्मिक रिलीज होते थे, यानी ड्रॉपलेट्स आती थी, ड्रॉपलेट्स ज़्यादा से ज़्यादा ड्रॉपलेट्स आती थी, तो वो कैंडल्स खत्म हो जाती थी। यानी अभी तक आपकी जो एनर्जी जा रही थी, वो कार्मिक अकाउंट क्लियर करने में जा रही थी। कार्मिक्स आ रहे थे, उनको एनर्जी देनी पड़ती थी, उनको डील करना पड़ता था, उनसे जद्दोजहद करनी पड़ती थी, उनसे फाइट करनी पड़ती थी, उसमें एनर्जी जा रही थी। लेकिन यही कैंडल जो मुश्किल से 12-13 मिनट चलती थी, और यही कैंडल 32 मिनट हो गए हैं। सोचिए आपने अपनी एनर्जी में क्या ज़बरदस्त मतलब प्रोग्रेस हासिल की। आपने की वजह से आपके पर्सन भी हील हुए हैं, और दोनों की एनर्जी मिलके कितनी ज़्यादा पावरफुल हो रही है कि जो कैंडल इसकी फिर 10 से 12 मिनट ही चलती थी, 32 मिनट होने का मीनिंग यही है कि अब आपकी एनर्जी डिवाइन की ओर चली गई है। अब कोई कार्मिक आपसे एनर्जी नहीं ले सकता। अब आप डायरेक्टली डिवाइन से कनेक्टेड हैं, ईश्वर के जिस रूप को मानते हैं उनसे कनेक्टेड हैं। और देखिए फ्लेम फिर डांस कर रही है, फ्लेम फिर डांस कर रही है। इसका मीनिंग है सच में आप दोनों डिवाइन से कनेक्टेड हैं। डिवाइन आपको इतनी हीलिंग दे रहे हैं, डिवाइन आपको इतनी एनर्जी दे रहे हैं कि अब आपकी जो एनर्जी है वो डिस्ट्रॉय नहीं हो रही। कोई कार्मिक आपकी लाइफ में कार्मिक बचे नहीं ना, कार्मिक अकाउंट सारे क्लियर हो गए, आप कोई कार्मिक बचे नहीं, तो आपकी जो भी एनर्जी है वो डिवोशन में ही जाएगी। आप भक्ति की राह पे ही चलोगे और ईश्वर को ही प्राप्त करोगे। इसी एनर्जी में आने के लिए तो डीएफ इतनी तपस्या करती है, और डीएफ की तपस्या मुझे सफल होते हुए दिख रही है। आप में से कोई डीएफ बहुत ज़्यादा पावरफुल है, बहुत ज़्यादा पावरफुल है, जिनकी तपस्या जिनका मैनिफेस्टेशन पावर मुझे बहुत इंक्रीज होते हुए दिख रहा है। जो कुछ होगा, आप जो चाहते होंगे वो सब मिलेगा। अब मुझे एक और इंट्यूशन आ रहा है कि जो मैंने अभी मैन के ह्यूमन के फिगर के बारे में मैंने जो एक्सप्लेन किया था, और ये ह्यूमन का फिगर जो भागता हुआ फिगर है। एक बात और बता दूं, मुझे उस टाइम नहीं आया था इंट्यूशन, ये अब ये आ रहा है कि ये भागता हुआ फिगर है। मैंने स्केटिंग बताया था ना, स्केटिंग, तो स्केटिंग सोचिए, स्केटिंग कितनी स्पीड से इंसान भाग सकता है, तो उस तरीके से भागते हुए आ रहे हैं ये आपकी ओर। ऐसा उस टाइम पे मैंने इसको दोबारा से देखा, मैं ये बोलने बाद मुझे इंट्यूशन ये आ रहा था कि ये स्टेबल है,
यानी जो ह्यूमन फिगर है, बाकी बाकी ड्रॉपलेट्स मूव किए हैं, लेकिन ह्यूमन जो बना हुआ है ये मूव नहीं कर रहा है, ये एक जगह स्टेबल है क्योंकि इससे पीछे से सपोर्ट है। मैंने बाइक की जो मैं आपको एक्सप्लेन किया था, वो बाइक जैसा सिनेरियो जो बन रहा था, जो पिक्चर बन रही थी, वो इसको सपोर्ट कर रहा है। यानी आपके डिवाइन मैस्कुलिन को हील करके स्टेबल किया जा रहा है, और स्टेबल करके यानी आपकी जैसी एनर्जी में ला के उनको बैलेंस करके स्पीड से आपकी ओर लाया जा रहा है बहुत जल्दी। क्योंकि ये जो डिवाइन मैस्कुलिन यानी जो ये जो मैस्कुलिन का फेस, ये जो फिगर बना हुआ है, ये देखिए ये हैंड निकला हुआ है, ये रनिंग पोज है। आपको अगर देख पा रहे हो तो ये रनिंग पोज है कि भागता हुआ, तो ये भागते हुए आपकी ओर आ रहे हैं और कार्मिक से भाग रहे हैं। कार्मिक को छोड़ के भाग के उनसे अपना कार्मिक और सब क्लियर कर, हिसाब किताब क्लियर करके, ऐसा नहीं है कुछ लेके नहीं आ रहे हैं, सारा हिसाब किताब क्लियर करके भाग के ही आपके ओर आते हुए मुझे दिख रहे हैं। तो इतने प्यारे मैसेज दिए हैं डिवाइन। और जरा फ्लेम फिर से देख लीजिए, इतनी मस्ती में हो आप और आपके पर्सन, आप दोनों इतने पावरफुल हो गए। फ्लेम की बिट्स देखिए, जरा विट्स देखिए और फ्लेम का मूवमेंट देखिए, डांस देखिए फ्लेम का। आप दोनों बहुत हैप्पीनेस की एनर्जी में बहुत जल्दी आओगे, यूनियन में बहुत जल्दी आओगे। दोनों मिलके हो सकता है अपना सोल पर्पस करो, हो सकता है आप दोनों का सोल पर्पस डिवाइन ने साथ मिलके करना लिखा हो, तो दोनों साथ मिलके अपना सोल पर्पस करोगे। क्योंकि फ्लेम की बिट्स जो है आपकी ऑरा इतनी हो गई है कि आप मतलब अपने आसपास आने वाले लोगों को भी पॉजिटिव कर देते हो। अगर वो एग्रेसिव होंगे तो आप उनको नॉर्मल कर देते हो, कूल डाउन कर देते होगे। ये आपकी ऑरा में ही हो गया है, आपको बोलना नहीं पड़ता है, आपकी ऑरा में ही आ गया कि कोई आपके पास आता है, आपसे बात करता है, आपको देख के ही किसी को खुशी मिल जाती है, आपके आसपास रहने में ही लोगों को खुशी मिल जाती है। और मुझे ऐसी ही एनर्जी पिक हो रही है क्योंकि आपने डिवोशन इतना ज़बरदस्त किया है, भक्ति इतनी शिद्दत से की है कि आपकी ऑरा इतनी पॉजिटिव हो गई है कि हो सकता है बर्ड्स एनिमल आपके आसपास आ रहे हो। बर्ड्स एनिमल जब आपके आसपास आने लगते हैं तो ये समझ जाइए कि आपकी ऑरा इतनी इंक्रीज हो गई कि अब बर्ड्स एनिमल आपसे डरते नहीं है, बल्कि आपकी पॉजिटिविटी से आपसे अट्रैक्ट होकर आपके आसपास आते हैं। तो मुझे ऐसा होते हुए दिख रहा है कि आप और ये आपके पर्सन के बैलेंस होने से भी हुआ है। आपके पर्सन पॉजिटिव एनर्जी में आए हैं, आपके पर्सन उसी एनर्जी में आ गए जिस एनर्जी में आप हो, कंप्लीटली बैलेंस हो गए। जब आप बैलेंस हो उधर वो बैलेंस है, इसी वजह से आपकी ऑरा और ज़्यादा इंक्रीज हुई है, इसी वजह से आपकी ऑरा और ज़्यादा स्ट्रांग हुई है। देखिए फ्लेम फिर से देख लीजिए, कितनी पावरफुल फ्लेम है, कितनी पावरफुल फ्लेम है कि और हाइट देखिए बढ़ती जा रही है। और आप अपनी अब यहाँ पे सिर्फ अपने, अभी तक तो आप अपने कार्मिक अकाउंट क्लियर करने में लगे थे, लेकिन अब आप दूसरों के कार्मिक अकाउंट क्लियर करने में हेल्प कर रहे हो, दूसरों को गाइड कर रहे हो। नहीं कर रहे हो तो करने वाले हो बहुत जल्दी कि देखो ये काम ऐसे करो, ये तुम्हारा कार्मिक अकाउंट है। कोई अगर किसी से ट्रिगर हो रहा है तो आप बता रहे हो देखो ये तुम्हारा कार्मिक अकाउंट है, इसको फेस कर लो, ये जाना ही है। तो दूसरों को उनकी सोल की हीलिंग में हेल्प कर रहे हो, दूसरों की निगेटिविटी को खत्म करने में हेल्प कर रहे हो। आप चाह रहे हो कि आपके कॉन्टेक्ट में जितने लोग आए सबकी निगेटिविटी दूर हो जाए, ऐसा आप करते हुए दिख रहे हो। तो आप बहुत प्यारी एनर्जी में, बहुत पावरफुल एनर्जी में हो। यूनिवर्स ने आपको बहुत बहुत स्ट्रेंथ दी है। अब मेरा हाथ चल रहा है इसलिए मैंने कैंडल हटा दी है, फ्लेम बहुत ज़्यादा है, बहुत हाइट हो रही है। तो इतने प्यारे प्यारे मैसेज आपको दिए कि आप दूसरों को हील कर रहे हो, दूसरों को हील करने, दूसरों के कार्मिक अकाउंट क्लियर करने में हेल्प कर रहे हो। कार्मिक अकाउंट क्लियर करना बहुत बड़ी बात होती है, हील होना अलग बात है और कार्मिक अकाउंट क्लियर करना अलग बात है कि पास्ट बर्थ में हम जो अकाउंट बना के आए हैं वो अकाउंट क्लियर कैसे होगा। तो उसके लिए भी आप पूजा पाठ गाइड कर रहे हो, उनको ऐसा मोटिवेट कर रहे हो कि ये पाठ कर लो, ये पूजा कर लो, इससे तुम्हारे कार्मिक अकाउंट क्लियर हो जाएंगे। या फिर कोई उनको ट्रिगर कर रहा है तो समझा रहे हो ये इसको शांति से फेस करो, अगर आप दोबारा से कुछ इस पर एक्शन लोगे तो फिर कार्मिक अकाउंट क्लियर होगा। ऐसे आप गाइड कर रहे हो दूसरों, आप और आपके पर्सन दोनों मिलकर कार्मिक अकाउंट लोगों के क्लियर करा रहे हो, क्योंकि आपके कार्मिक अकाउंट पूरी तरह से क्लियर हो चुके हैं। तो प्यारे केशव जी, आपका अनंत शुक्रिया इतने प्यारे मैसेज देने के लिए, इतनी प्यारी एनर्जी में लाने के लिए। आपका अनंत 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 शुक्रिया। और डियर व्यूअर्स, आपको बहुत 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 मुबारकबाद जो आपके डिवाइन मैस्कुलिन भी अवेकन होके रीडिंग वगैरह देख रहे हैं, चीज़ों को समझ रहे हैं, इतनी प्यारी एनर्जी में है। आपको बहुत 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 मुबारकबाद। गॉड ब्लेस यू। जय श्री कृष्णा।